हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तुम्हारा ये साल बहुत अच्छा जाए और मैथ्स में कोई प्रॉब्लम ना रहे और तुम लोग 100 आउट ऑफ 100 तुम लोगों को मिले। ये मेरी तुम्हारे लिए शुभकामनाएं हैं। इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का मैथ का सेकेंड चैप्टर, जो कि है पॉलिनोमियल। तुम्हारा जो पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम, इसका वीडियो हमने दे रखे हैं। जिन्होंने नहीं देखे हो उसको भी तुम लोग देख लेना। और मैं तुम लोगों को ये एक इंस्ट्रक्ट करना चाहूँगी कि अपने पास एक पेन एंड एक कॉपी जरूर रखना। क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमको नोट भी करते जाना है। क्योंकि हमें ये तो हमने दावा कर लिया है कि एक बार तुम समझ जाओगे, लेकिन एक बार समझ गए मतलब एक बार में हमारा सारा चीज़ याद नहीं रहेगा। इसीलिए हमको बार बार उसको देखना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि वो हमारे दिमाग में पूरी तरह बैठ जाए। तो अगर तुम लोग नोट नहीं करोगे तो क्या करना होगा, तुमको बार बार मेरा वीडियो देखने के लिए जाना पड़ेगा। इसके लिए तुमको चाहिए होगा मोबाइल। घर में तो गाली मिलता होगा कि जब देखो तभी मोबाइल के पास बच्चा हमारा बैठ जाता है। तो इसीलिए तुम लोग क्या करो, एक कॉपी में सारा चीज़ नोट करके रखो, जैसे कि तुम्हारे समझ में आ जाता है। जब तुमको उसकी ज़रूरत पड़े तो अपनी नोट बुक निकालना और उसको थोड़ा सा देख के रिवाइज कर लेना और अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना। ऐसे मैं एक दावा करती हूँ कि ऐसे करने से 2-3 बार तुम रिपीट कर लोगे वो चैप्टर तो वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी और दोबारा वो नोटबुक निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके साथ हम जाते हैं हमारी चैप्टर्स में। पहले हम पढ़ेंगे टर्म। You know, term has two parts. One part is a number, and the second part is a variable. तो पहले हम आते हैं नंबर। नंबर मीन्स दैट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। क्या? कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, दिस इज द नंबर पार्ट ऑफ ए टर्म एंड इट इज फिक्स्ड। क्यों दिस इज फिक्स्ड? बिकॉज इट इज ऑफ द सेम वैल्यू। तुम कहीं पे भी जाओ इसका वैल्यू चेंज नहीं होने वाला। जैसे कि अगर हम एक टर्म लेते हैं 2x, तुम कहीं पे भी जाओ ये 2 ही रहेगा। 2 कभी 3 नहीं होगा, फिर 2 कभी 1 नहीं होगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट कम्स योर वेरिएबल। वेरिएबल इज व्हाट? जिसका वैल्यू वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरी मीन्स इट कैन चेंज एंड इट इज डिनोटेड बाय द लेटर। इसको हम कैसे लिखते हैं? स्मॉल लेटर में लिखते हैं। एक्स, वाई, जेड, कोई भी स्मॉल लेटर लेके हम इसको लिख सकते हैं। तो ये वेरी क्यों करता है? देखो हम एक एग्जांपल लिए, जैसे कि 2x + 3 = 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना होता है? 2x = -3 इम्प्लाइज x = -3/2। तो यहाँ पे x का वैल्यू हुआ -3/2। लेकिन जब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 4x = 8, तो x = 8/4 दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ पे -3/2 था लेकिन यहाँ पे 2 हो गया। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल चेंजेस। इट इज नॉट फिक्स्ड बट द नंबर और द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल दैट रिमेन्स constant. It is also called a constant because its value does not change anywhere. I think clear? और किसी भी टर्म में इस वेरिएबल का वैल्यू हमेशा अननोन होता है, उसको फाइंड आउट करना होता है। चलो अभी हम चलते हैं पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल इज ए सीरीज ऑफ टर्म्स, जिसमें एक टर्म भी रह सकता है, 2 टर्म्स भी रह सकता है एंड मोर देन 2 टर्म्स भी रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे भी ले सकते हैं 2x इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, 2x + 7 इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, 4x² + 3x + 7 इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, 5x³ + 9x² + 2x + 8 ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये हम देख सकते हैं पॉलिनोमियल द वेरिएबल हैज ए पावर। तो यहाँ पे x का वेरिएबल है, वेरिएबल जो x है इसका पावर 1 है, यहाँ पे इसका पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है। तो ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। तो वेरिएबल हैज ए होल नंबर एज ए पावर। ये वेरिएबल का अगर हम एक लेते हैं, एक कंस्टेंट लेते हैं, सपोज 5 एक कंस्टेंट लिए, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे वेरिएबल पुट करते हैं तो 5 × 1 = 5। तो 1 के जगह पे हम अगर वेरिएबल ले रहे हैं x, दैट मीन्स x to the power 0। तो यहाँ पे 0 इज द पावर ऑफ द वेरिएबल। सो इन ए पॉलिनोमियल द पावर ऑफ द वेरिएबल must be a whole number। देखो अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि √x, तो इसका पावर कितना होता है? x to the power 1/2। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे अगर हम एक लेते हैं 1/x, तो 1/x को जब हम इसको लाएंगे तो x का पावर हो जाएगा
-1. So -1 is not a whole number, so it can't be a polynomial. This variable can't be a part of a polynomial. So to be a polynomial, the variable जो variable होता है उसका पावर एक होल नंबर होना जरूरी है. इस पॉइंट को हम नोट करके रखना है. The power of the variable must be a whole number. अभी मैं तुम लोगों को टास्क 1 देने जा रही हूँ. इसको 5 मिनट में मुझे सॉल्व करके देना है. टास्क 1, आइडेंटिफाई व्हिच आर पॉलिनोमियल्स. अच्छा, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में. 3 - 1 बाई एक्स स्क्वायर. जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स टू द पावर -2. तो -2 नॉट बिलोंग्स टू ए होल नंबर. जैसे हम बोले थे वेरिएबल का पावर शुड बी ए होल नंबर, तो यहाँ पे वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल. अभी सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं. एक्स स्क्वायर -8. यहाँ पे जो एक्स का पावर है वो 2 है, तो दिस इज ए पॉलिनोमियल. एंड थर्ड क्वेश्चन में 2√x - 3x + 7. अभी इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये x का पावर कितना हो जाता है, x टू द पावर 1/2 - 3x + 7. यहाँ पे जो वेरिएबल का जो पावर है 1/2 दैट नॉट बिलोंग्स टू ए होल नंबर, सो इट इज ऑल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल. अभी मैं और एक पूछ रही हूँ कि एनी कांस्टेंट कैन बी ए पॉलिनोमियल. जैसे कि हम देखे थे यहाँ पे क्या देखे थे, 5 × 5. 5 इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल. व्हाई? हियर द x वेरिएबल का पावर जो है 0, जैसे कि x टू द पावर 0 बिकम्स 1, सो 5 × x टू द पावर 0. तो ये हो जाता है तुम्हारा एक पॉलिनोमियल. लेकिन अगर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं क्या 0 इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल और नॉट, तो 0 इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल. कैसे? तो 0 को हम कोई भी वेरिएबल का किसी भी पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 7 ले लो, कोई भी पावर ले लो, तो 0 को जब मल्टीप्लाई करते हैं दैट बिकम्स 0. तो यहाँ पे वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर के अंतर्गत आता है, तो 0 इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल. ठीक है बच्चों, अभी हमारे समझ में क्या आ गया. व्हाट इज कॉल्ड टर्म. टर्म का 2 हिस्सा होता है. एक होता है नंबर, दैट इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, एंड दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल. तो टर्म का 2 पार्ट है, एक है नंबर पार्ट और एक है वेरिएबल पार्ट. वेरिएबल पार्ट क्या है, जिसका वैल्यू चेंजेस एंड इट इज नॉट फिक्स्ड एंड इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर. कभी हम कोई वेरिएबल का नेम कैपिटल लेटर में नहीं लेते हैं. और इसका वैल्यू क्यों चेंज होता है, तो क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल में इसका वैल्यू क्या होता है और दूसरे पॉलिनोमियल में इसका वैल्यू डिफरेंट होता है. इसलिए वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो चेंजेस फ्रॉम पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल, सो इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड. और ये जो वेरिएबल इसको क्यों बोलते हैं, ये तो चेंज होता है और ये अननोन वैल्यू होता है. एक पॉलिनोमियल में उसका वैल्यू अननोन होता है, हम यहाँ तक पढ़े. और जो वेरिएबल होता है एक पॉलिनोमियल होने के लिए, पॉलिनोमियल इज द सीरीज ऑफ टर्म्स, और पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो पावर होता है, जो एक्सपोनेंट होता है, दैट मस्ट बी बिलोंग्स टू ए होल नंबर. इसका जो पावर वो एक होल नंबर होना चाहिए. इसके अलावा कोई दूसरा पावर रहता है तो दैट डज नॉट मीन ए पॉलिनोमियल. अभी हम चलते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल. नोट कर लो इसको. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल रेफर्स टू द हाईएस्ट power of the variable. Let us take some examples. पे हमने 4 examples लिए हैं तुमको समझाने के लिए. Example 1, 3x² + 7. यहाँ पे वेरिएबल है x, तो x जो वेरिएबल है इसका 3 जो दिया गया है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x². ये जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल टू 3 है, और 7 जो है दैट इज कांस्टेंट. तो यहाँ पे 7 भी हो सकता है, नहीं तो 7 × x टू द पावर 0 भी हो सकता है. लेकिन जो पावर जब 0 रहता है वो हिडन होके रहता है और उसको हम लिखते नहीं हैं. तो दिस पॉलिनोमियल इज 3x² + 7. 3 जो है वो x² का कोएफिशिएंट है, एंड x जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है, उसका एक्सपोनेंट कितना है, दैट इज 2. तो इस नंबर 1 का जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री इक्वल टू 2 है. अभी हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन में है 5x³ + 7x² + 2. तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है, x का 2 पावर है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है. तो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर इज 3, सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3. नेक्स्ट 5x टू द पावर 9 + 2x टू द पावर 7 + 4x³ + 5. यहाँ पे जो 5, 2, 4 ये सब इन टर्म्स का कोएफिशिएंट है. इस वेरिएबल x टू द पावर 9 का 5 है कोएफिशिएंट, और इसका पावर है 9. तो ये पावर अगर हम देखेंगे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो सबसे हाईएस्ट है 9. दैट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 9. इन द फोर्थ 4x² + 2x टू द पावर 6 + 3x टू द पावर 7 + 4. पॉलिनोमियल को ऐसे नहीं लिखा जाता है, पहले उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको पावर को लिखते हैं. जो हाईएस्ट पावर रहता है वो पहले आता है. तो क्या करेंगे, हम पहले उसको रीअरेंज करके लिखेंगे. सबसे हाईएस्ट पावर है 3x टू द पावर 7. नेक्स्ट पावर इज
6, तो फिर उसके बाद हम इसको लिखेंगे, फिर 4x² को लिखेंगे, उसके बाद पहले हम रीअरेंज करने के बाद अभी देखो सबसे जो हाईएस्ट पावर है वो 7 है। सो दिस पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 7। कैलकुलेट द डिग्रीज, तो ये जो चारों पॉलिनोमियल दिया गया है इसका डिग्री फाइंड आउट करो। चलो फटाफट करो। जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है वही इसका डिग्री ही रहेगा। ओके डन। तो नंबर 1 का डिग्री क्या है जी, इसका सबसे बड़ा पावर है 2, तो दिस इज डिग्री इज 2, ये सही है। अच्छा, ये कभी गलतफहमी अपने अंदर नहीं ले लेना कि √2x यहाँ पे एक पॉलिनोमियल नहीं है। √x हम नहीं ले सकते, √x जब रहेगा वो पॉलिनोमियल में नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे x का पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। सो दिस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, दैट इज 1। समझ में आ गया। देन 5, हम पहले भी तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं क्या, 5 इक्वल टू 5 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू एनी वेरिएबल। सपोज हमने यहाँ पे y ले लिया तो y टू द पावर 0, तो ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, इसका नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, का डिग्री 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 4, तुम लोगों को लगता होगा कि ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो इसका डिग्री हम क्यों निकालेंगे। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना है। पहले हम इसको यहाँ पे जरूर इसका जो पावर, जो वेरिएबल का पावर है वो 1/2 है, और यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका पावर भी 3/2 है, और यहाँ पे जो पावर है इसका पावर भी 1/2 है। तो हमने क्या बोले थे, वेरिएबल का पावर शुड बी ए होल नंबर, तभी जाके हम इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे होल नंबर नहीं है, सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। मुझे पता है तुम लोगों के दिमाग में ये जरूर आया होगा। अभी मैं देखो तुम्हारा जो अंदाज था मैं उसको बदलने वाला हूँ। कैसे, इसका भी मैं डिग्री फाइंड आउट करके तुम लोगों को अभी बताती हूँ। इस तरह का क्वेश्चन भी तुम्हारा एग्जाम में आ सकता है, तो इसको जरूर समझो। पहले हम इसका डिग्री पता करने से पहले इसको क्या करेंगे, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो दैट इक्वल टू 3 टू द पावर, इधर x का पावर कितना है 1/2 प्लस x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1/2। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं प्लस इससे इसको भी डिवाइड करते हैं। तो 3x टू द पावर 1/2 बाय x टू द पावर 1/2। क्लियर। फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दिए, x टू द पावर 3/2 बाय x टू द पावर 1/2। तुम लोगों ने एक्सपोनेंट जो नंबर सिस्टम है इसमें पढ़े थे, क्या पढ़े थे, चलो ये भी हम अभी थोड़ा बहुत तुम लोगों को समझा देते हैं। यहाँ पे x टू द पावर 1/2, यहाँ पे x टू द पावर 1/2 कैंसल्स, तो रिमेन क्या रहा, रिमेन 3। अभी यहाँ देखो x टू द पावर 3/2 है, x टू द पावर 1/2 है। जब ये जो नंबर सेम है एंड एक्सपोनेंट बिकम्स डिफरेंट, एंड अगर यहाँ पे डिवीजन होता है तो एक्सपोनेंट में माइनस होता है। जैसे देखो यहाँ पे a टू द पावर 5 इंटू a क्यूब है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है एंड वेरिएबल इज सेम बट द एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। तो क्या होता है, जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो एक्सपोनेंट को हम प्लस करते हैं, 5 + 3 = 8, परंतु जब डिवीजन होता है तो एक्सपोनेंट में माइनस होता है। जैसे कि यहाँ पे हुआ है a टू द पावर 5 - 3 = a²। हमारे क्वेश्चन में x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1/2, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट का माइनस होगा क्योंकि डिवीजन है, तो x टू द पावर 3/2 माइनस 1/2 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा प्लस x टू द पावर। अभी हम एक्सपोनेंट का कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम गया 2 और ऊपर आया 3 - 1 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट रहा 3, इसमें हमको नहीं चुना है, और यहाँ पे क्या आया x टू द पावर 3 - 1 हो गया हमारा 2/2, 2 कैंसल्स दैट इक्वल टू 3 + x टू द पावर 1 और 3 + x। तो ये जो पॉलिनोमियल, जो फोर्थ का जो पॉलिनोमियल, यहाँ पे तुमने इसको पॉलिनोमियल तो सर्टिफिकेट नहीं दे दिए, इसको बोल दिया कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे इसका पॉलिनोमियल भी प्रूव कर दिया और इसका डिग्री भी फाइंड आउट कर दिया। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, डिग्री विल बी इक्वल टू, डिग्री कितना होता है, x का पावर कितना है, x का पावर 1 है, तो डिग्री इज 1। चलो अभी पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन कैसा होता है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल, और जिसमें 2 टर्म है इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, बाई मीन्स 2, तो दैट इज बाइनोमियल। और जिस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स आर 3 इसको बोलें ट्राइनोमियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स क्या है, 1 टर्म मीन्स मोनोमियल, 2 टर्म्स मीन्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स मीन्स ट्राइनोमियल।
यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिए हैं, आप तुम लोग देख सकते हो। मोनोमियल में एक ही टर्म है 9u, बाइनोमियल में 2 टर्म है 2y + 3 और ट्राइनोमियल में 3 टर्म है 4x³ + 3x² + 2। तो इसको तुम अपनी नोटबुक में इसको नोट करके रख लो। On the basis of terms, the polynomials are of 3 types: monomial, binomial, and trinomial. Monomials having single term, binomial having 2 terms, and trinomial having 3 terms. Now let's come to on the basis of degrees. On the basis of degree, polynomials are known as linear polynomial, quadratic polynomial, and cubic polynomial. तो यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर इज 1, तो ये वेरिएबल का पावर इज 1, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। दिस एग्जांपल, इन दिस एग्जांपल देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है y है और इसका पावर जो है 2 है, एंड दिस इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो द पॉलिनोमियल हैविंग द डिग्री 2 is called the quadratic polynomial. And come to this example, here the variable has power, highest power is 3, the degree of this polynomial is 3, and this is called the cubic polynomial. So अब तक हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? पॉलिनोमियल हैविंग सिंगल टर्म नोन एज मोनोमियल, हैविंग 2 टर्म नोन एज बाइनोमियल, एंड हैविंग 3 टर्म नोन एज ट्राइनोमियल. Similarly, a polynomial having degree 1 known as linear, degree 2 known as quadratic, having degree 3 known as cubic, and having degree 0 is known as constant polynomial. Is it clear? यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए एक टास्क रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस रखी, फटाफट इसका सॉल्व कर लो। क्लासिफाई द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड डिग्रीज। तो यहाँ पे हमने कलम भी बना दिए और इन क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। टर्म्स इज कितना 1 है, तो दिस इज कॉल्ड, यस दिस इज कॉल्ड मोनोमियल। नंबर 2 में नंबर ऑफ टर्म्स इज 3, तो दिस इज कॉल्ड, यस ट्राइनोमियल। इन नंबर 3 नंबर टर्म्स इज 1, so this is also monomial. In number 4, number of terms is 1, 2, 3, 4. So this is called polynomial. The number of terms being more than 3 is called polynomial. This is 237, ये constant है और एक ही टर्म है, so this is called monomial. And 0 is also monomial. चलो अभी इसका डिग्री फाइंड आउट करते हैं। 3x इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, सो द डिग्री इज 1। यहाँ पे नंबर 2 में 5x² + 7x + 3 में हाईएस्ट पावर इज 2, सो द डिग्री इज 2। 9x³ x का हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, सो द डिग्री इज 3। और नंबर 4 में हाईएस्ट पावर इज 5, सो डिग्री इज 5। यहाँ पे 237 जो कि कंस्टेंट नंबर है, तो इसका डिग्री कितना होगा? हम क्या बोले थे? 237 = 237 × 1, तो 1 = x⁴, तो डिग्री विल बी इक्वल टू 0, सो डिग्री इक्वल टू 0। नाउ कम्स टू 0। 0 क्या होता है? 0 किसी भी वेरिएबल का कोई भी पावर ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो दैट बिकम्स 0। x⁴ हो सकता है, p⁴ हो सकता है, x⁴ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो डिग्री ये जो 0 पॉलिनोमियल है, इसको 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल का डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड। समझ में आया? तो डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0, एंड डिग्री ऑफ ए 0 पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कैन नॉट बी डिफाइंड। ये 2 पॉइंट हमको याद रखना है। तो यहाँ तक सफर में हम लोग पढ़े टर्म्स क्या होता है। टर्म्स हैज 2 parts, one is constant or a number that is called the coefficient, and the second part is a variable जिसका value is unknown, हमको पता नहीं होता है, and it changes. नेक्स्ट पढ़े पॉलिनोमियल्स क्या है। पॉलिनोमियल क्या है? सीरीज ऑफ टर्म्स एंड द वेरिएबल हैज द पावर दैट बिलोंग्स टू ए होल नंबर। अगर वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर के अंतर्गत नहीं होता है तो उसे हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। उसके बाद हम पढ़े डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल्स क्या है। एक टर्म है जिस पॉलिनोमियल का, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल्स, जिसका 2 टर्म है उसको बोलते हैं बाइनोमियल, और जिसका 3 टर्म होता है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, और जिस पॉलिनोमियल का 3 टर्म से ज्यादा है उसको हम पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। इसके बाद आता है डिग्री। तो डिग्री क्या है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। सपोज एक पॉलिनोमियल में वेरिएबल का 2-3 एक्सपोनेंट्स है, तो जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा, उस पॉलिनोमियल का डिग्री वही होगा। तो डिग्री इज 1, तो दैट पॉलिनोमियल इज नोन एज लिनियर। डिग्री इज 2, दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री इज 3, that is known as cubic polynomial. Degree is 0, that is known as constant polynomial. Any real number is known as constant polynomial. And 0 is known as zero polynomial, जिसका डिग्री cannot be defined. अच्छा बच्चों, हमने तो इतना सारा सीख गए, लेकिन पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं ये तो अब तक नहीं सीखे। चलो पहले इसको सीख लेते हैं। देखो, सपोज एक पॉलिनोमियल है 2t² - 3, तो एक पॉलिनोमियल है,
और इसमें 2 टर्म्स है, इसका डिग्री 2 है और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और ये जो है ये एक बाइनोमियल है क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो इसका वेरिएबल क्या है, टी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक स्मॉल p लिखेंगे, p भी लिख सकते हैं, q भी लिख सकते हैं, r भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट के अंदर हमारा जो वेरिएबल का जो लेटर है वो रहता है। तो पॉलिनोमियल ऑफ टी ऐसे हम लिखा जाता है। सिमिलरली सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं, u स्क्वायर माइनस प्लस 3u, तो ए पॉलिनोमियल है, इसको हम कैसे लिखेंगे, q लिख सकते हैं और अंदर लिखेंगे u, क्यों, u इज द वेरिएबल। सिमिलरली टेक अनदर एग्जांपल, yq प्लस y प्लस 1, तो इसको कैसे लिखेंगे, सपोज स्मॉल r दे दिए और अंदर द नेम ऑफ द वेरिएबल इज y, इसे हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल ये है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। नोट कर लो, ठीक, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल फॉर विच द px दैट इज द पॉलिनोमियल विल बी जीरो, जिसका वेरिएबल x है। तो x जो वेरिएबल है इसका कौन से मूल्य में वो पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, px इक्वल टू 2x माइनस 2, तो इसको देख के भी हम बता सकते हैं x का कौन सा वैल्यू के लिए दिस पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। तो x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो 2 1 जा 2 माइनस 2 कितना हो गया, हमारा इसका वैल्यू जीरो आ गया। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं p1 इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x का वैल्यू जब हम 1 लेते हैं दिस पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। इसको हम दूसरे प्रोसेस से भी सॉल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे, तो पहले कुछ नहीं, हमको पॉलिनोमियल ले लेना है 2x माइनस 2, इसको सिंपली इसके राइट साइड में एक जीरो प्लेस कर देते हैं। तो 2x minus 2 equal to 0, then 2x will be minus 2 goes to that side, so its sign changes and it becomes minus 2 के जगह पे plus 2 हो गया, and implies x will be equal to 2 and this 2 is multiplied with x left side and when it goes to the right side it divides to 2, 2 by 2 cancels and becomes 1, so x equal to 1. Similarly, if there is a question, if a polynomial is given py that is equal to y square minus 36, तो क्या करना है, कौन सी वैल्यू, y का कौन सी वैल्यू के लिए दिस पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, तो हम क्या करेंगे, y स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज y स्क्वायर विल बी 36, जब राइट साइड में चला जाएगा यहाँ पे माइनस हुआ है, राइट साइड में ये प्लस हो गया, और y इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इम्प्लाइज y इक्वल टू 6, p6 पॉलिनोमियल 6 इक्वल टू जीरो। चलो तुम लोगों के लिए कुछ टास्क है, इसको फटाफट सॉल्व कर लो। चलो यहाँ पे 5m माइनस 10, तो m का कौन सा वैल्यू के लिए, देखो यहाँ पे हम देखते हैं अगर m विल बी इक्वल टू 2 देन 5 into 2 विल बी 10 माइनस 10 विल बी इक्वल टू 0, तो p2 will be 0 in the first case. In the second case, 3y plus 36 equal to 0. 3y will be equal to minus 36. Y will be equal to minus 36 by 3, that is equal to minus 12. So g minus 12 equal to 0. In the third, qz, z का कौन सा वैल्यू के लिए, zq minus 27 will be equal to 0. Here zq equal to 27, then z will be equal to cube root of 27. So 27 equal to 3 into 3 into 3. So cube root of 27 will be 3. So this is written in small letters. q3 will be equal to 0. तुम्हारा बुक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिए, इसको भी तुम नोट कर लेना और उसको याद भी रखना। ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, तो एक पॉलिनोमियल का जीरो जो होता है नीड नॉट बी जीरो, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जीरो हो। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, तो एक लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है उसका 1 जीरो होता है, तो एक डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड रिमेंबर दैट एक पॉलिनोमियल का डिग्री जो होता है द नंबर ऑफ जीरोज उतना ही होता है। सपोज एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री होता है 2, दैट मीन्स वी विल गेट 2 जीरोज। एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं 2x माइनस 4, हियर द डिग्री इज 1, सो वी विल गेट 1 जीरो हियर, दैट इज इक्वल टू 2। हियर pz इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री 2 है, हियर वी विल गेट 2 zeros. By taking z square minus 81 equal to 0, we get z as plus or minus root over 9. Find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x equal to 0. तो हमें क्या करना है, जो वेरिएबल x है उसके जगह पे ये जो वैल्यू है 0, -1, 2, इसको अलग अलग से हमको अप्लाई करना है। लेट अस राइट द पॉलिनोमियल
5x minus 4x square plus 3. So when x equal to 0, then this polynomial becomes 5 into 0 minus 4 into 0 square plus 3, that is equal to 5 into 0 0 minus 4 into 0 0 plus 3, that is equal to 3. And when x will be equal to minus 1, this polynomial becomes 5 into minus 1 minus 4 into minus 1 square plus 3, that is equal to 5 into minus 1 5 minus 4 minus 1 square equal to 1 minus 4 into 1 equal to minus 4 plus 3 minus 4 minus 5 minus 9 plus 3 minus 6. X equal to 2. 5 into 2 minus 4x square, 4 into 2 square plus 3. 5 into 2 equal to 10 minus 4 into 2 square is 4 plus 3. 10 minus 16 plus 3, that is equal to 10 plus 3 is 13 minus 16 minus 3. Find P0, P1, P2 for each of the following polynomials. This is exactly the same. Number 2 is exactly the same as number 1. Just put the value of y as 0, y as 1 and y as 2. P0, P1 and P2. First bit, Py equal to y square minus y plus 1. So P0, if we put the value of y as 0, 0 square minus 0 plus 1, that is equal to 1. P1 equal to 1 square minus 1 plus 1. 1 square equal to 1, 1 minus 1, 0, that equal to 1. P2, 2 square minus 2 plus 1. 2 square is 4 minus 2 plus 1. 4 minus 2 is 2 plus 1, that equal to 3. Number 3. Px equal to x cube. P0 will be 0 cube, that is equal to 0. P1 will be 1 cube, that is equal to 1. P2, that is equal to 2 cube, that is equal to 8. Number IV. Px equal to x minus 1 into x plus 1. Then P0 will be equal to 0 minus 1 into 0 plus 1. 0 minus 1 equal to minus 1. 0 plus 1 will be plus 1, that is equal to minus 1. P1 equal to x minus 1 means 1 minus 1 into 1 plus 1. 1 minus 1 will be 0. So 0 into 1 plus 1, 2 equal to 0. P2, that is equal to x minus 1. 2 minus 1 into 2 plus 1. 2 minus 1 is what? 1 into 3, that is equal to 3. दिया है 3x plus 1 और चेक करने के लिए दिया है each x equal to minus 1 by 3 is a 0. So we have to put here as p minus 1 by 3. If it becomes 0, then this is a 0. तो 3 into minus 1 by 3, x की जगह पे हमने minus 1 by 3 लिया और plus 1. 3 cancels, minus 1 plus 1 equal to 0. That means yes. Number 2. Px equal to 5x minus pi. तो यहाँ पे पाए है तो x की जगह पे अगर हम 4/5 पुट करते हैं तो यहाँ पे 4/5 पुट करते हैं तो इट विल नॉट बी इक्वल टू 0. सो दिस इज नो. नंबर 3. Px इज x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे 2 0 दिया है, एक दिया है 1 और एक माइनस 1. तो P1 कितना है? 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0 and P minus 1 that is equal to minus 1 square minus 1 that is equal to 1 minus 1 that is equal to 0. Then these two are zeros. Next, number plus m. X equal to minus m by L. Let us check it. P minus m by L equal to L into x की जगह पे ये वैल्यू पुट करना है minus m by L plus m. L cancels that is equal to minus m plus m that equal to 0. So this is the 0. 3x स्क्वायर माइनस 1. तो x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 और एक दिया है 2 बाई रूट 3. तो p माइनस 1 बाई रूट 3 कितना होता है? इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 बाई रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 1 बाई 3 माइनस 1. 3 कैंसल्स, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0. सो दिस इज ए. नेक्स्ट चेक p 2 बाई रूट 3. तो 3 इंटू 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर minus 1 that is equal to 3 into 4 by 3. 3 cancels, 4 minus 1, 4 minus 1 is 3. So this is no. So minus 1 by root 3 is a 0 but 2 by root 3 is no. अभी चलते हैं नंबर 4 में. Find the 0 of the polynomial. First one, Px दिया है equal to x plus 5. Let x plus 5 as 0. Implies x will be equal to minus 5. So minus 5 is the 0 of this polynomial. Second,
पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5. Let take x minus 5 as 0, implies x will be equal to minus 5 goes to that side plus 5. So this is the 0 of this polynomial. Third bit. Px is equal to 2x plus 5. Let 2x plus 5 equal to 0, implies 2x is equal to minus 5, implies x is equal to minus 5 by 2. So minus 5 by 2 is the 0 of this polynomial. IV. Px equal to 3x minus 2. Let 3x minus 2 equal to 0, implies x will be equal to 2 by 3. V. Px equal to 3x. 3x equal to 0, implies x will be equal to 0 by 3, that is equal to 0. तो यहाँ पे 0 है 0. Px equal to ax. तो ax equal to 0, implies x is equal to 0. B double line. Cx plus d equal to 0, implies cx equal to minus d, implies x is equal to minus d by c. तो minus d by c is the 0 of the polynomial. बच्चों अभी हम आके पहुंचे तुम्हारी चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज द रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम. तो फैक्टर थ्योरम को समझने से पहले हम रिमाइंडर थ्योरम क्या है उसको पहले समझते हैं. बिल्कुल घबराना नहीं है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है. खाली नाम को देख के बहुत बच्चे होते हैं जो कि घबरा जाते हैं, लेकिन मैं तुमको तसल्ली दे रही हूँ कि ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही ईजी है. ठीक है, तो फिर चलते हैं. चलो हम एक नंबर लेते हैं. पहले रिमाइंडर क्या होता है पहले हम एक नंबर लेके समझते हैं. सपोज द नंबर इज 14. तो 14 का क्या क्या फैक्टर है? एक है 2, एक है 7. तो 14 हैज 2 फैक्टर्स अदर देन 1. That means 14 is divisible by 2 and also by 7. So if we divide 14 by 2 or if we divide 14 by 7, then we get the remainder 0. So if we divide any number with its factors, then we get the remainder 0. Clear? अभी चलते हैं, इसको हम अप्लाई करते हैं पॉलिनोमियल के ऊपर. लेट px एक पॉलिनोमियल है that equal to 2x square plus 3x plus 1. We have to divide this with x plus 2, that is another polynomial. We can call that gx, that equal to x plus 2. If we divide px with gx, what will be the remainder? If we divide px with gx, what will be the remainder? तो क्या करेंगे? Let x plus 2, that is the divisor, let x plus 2 equal to 0. Then x will be what? X will be minus 2. Then put the value of x as minus 2 in the polynomial px. So the value will be what? When we put the value of x as minus 2 in the polynomial, the solution will be nothing but the remainder. चलो चलते हैं, अभी पुट करके देखते हैं. x का वैल्यू minus 2 हमारे पॉलिनोमियल में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 implies 2 into minus 2 square plus 3 into minus 2 plus 1. 2 into minus 2 square is equal to 4 plus 3 into minus 2 becomes minus 6 plus 1, that is equal to 2 into 4 हो जाता है तुम्हारा 8 minus 6 plus 1. 8 plus 1 equal to 9 minus 6, that equal to 3. That means when we divide 2x square plus 3x plus 1 by x plus 2, we get the remainder as 3. We get the remainder 3. Let me show you your book. Here is the division. Just check it out. Without division, बिना डिवीजन किए हमको रिमाइंडर मिल गया हमारा 3. वैसे तुम किसी भी क्वेश्चन को लेके रिमाइंडर कितना आता है तुम पता कर सकती हो. मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको फटाफट मुझे बोलो कि इसका रिमाइंडर कितना आता है. द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. दैट इज द px पॉलिनोमियल x, और इसको डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 जो कि और एक पॉलिनोमियल है, दैट इज कॉल्ड gx. तो using remainder theorem, what will be the remainder if we divide this polynomial px divided by gx? What will we get as a remainder? The time starts now. तो क्या करेंगे? x minus 1 इक्वल टू इसको 0 ले लेते हैं, देन x विल बी इक्वल टू 1. अभी क्या करेंगे? px फर्स्ट जो पॉलिनोमियल px में हम p1 निकालेंगे, इसका p1 निकालेंगे. तो p1 विल बी 2 into 1 cube plus 3 into 1 square plus 2 into 1 plus 5. That is equal to 2 into 1 2 plus 3 plus 2 plus 5.
that equals 2 plus 3 5 plus 2 7 plus 5 12. Then if we divide px with gx, we will get the remainder as 12. Let the polynomial x equal to x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and another polynomial sx equal to 2x plus 4. And if we divide px by sx, what will be the remainder? Then px divided by sx, जब हम इसको divide करते हैं तो what will be the remainder? तो let 2x plus 4 equal to 0 implies 2x equal to minus 4 implies x equal to minus 4 by 2, that is equal to minus 2. Let us find out p minus 2, that is equal to, we have to put the value of x as minus 2 here. Then minus 2 cube plus 3 into minus 2 square plus 5 into minus 2 plus 6. Minus 2 cube is minus 8. 3 minus 2 square is 4. So 3 into 4 is equal to 12 plus 5 into minus 2, that becomes minus 10 plus 6. Then minus 8 minus 10, that equal to minus 18 plus 12 plus 6 becomes plus 18. Minus 18 plus 18 cancels and becomes 0. So the value of the remainder will be equal to 0. अभी यहाँ पर तुम्हारा दूसरा थ्योरम इमर्ज करता है, दैट इज द फैक्टर थ्योरम. तो अगर किसी पॉलिनोमियल के साथ किसी दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं और हमें 0 मिलता है रिमाइंडर में, तो दैट सेकंड पॉलिनोमियल और द डिवाइजर पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द डिविडेंड पॉलिनोमियल. दैट मींस हियर 2x प्लस 4 ये डिवाइजर है और डिविडेंड क्या था हमारा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और हमें रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ है. तो इसका मतलब यह है कि 2x प्लस 4 इज ए फैक्टर ऑफ px और sx इज ए फैक्टर ऑफ px. दिस इज कॉल्ड द फैक्टर थ्योरम. So according to remainder theorem, if there is a polynomial x and there is another polynomial gx equal to x minus a, so if we divide this px with gx, px divided by gx, we get the remainder as pa. अभी मैंने तुम्हारे लिए क्वेश्चन बना के रखे हैं. जो pt है 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3, तो इसको डिवाइड करना है t माइनस 1 के साथ. फाइंड द रिमाइंडर. फटाफट फटाफट. ओके, अभी देखो t माइनस 1 हम क्या बोले, t minus 1 equal to 0. t will be equal to t minus 1 equal to 0 implies t is equal to 1. तो क्या बोले थे, pa will be the remainder. तो p यहाँ पे लेते हैं 1, यहाँ पे a कितना है 1 है, तो p1 will be 3 into 1 square minus 2 into 1 plus 3, that equal to 3 into 1 3 minus 2 plus 3, 6 minus 2 4. So 4 will be the remainder. Is it clear? So if we divide px with x minus a, if we divide px divided by x minus a, then pa will be the remainder. pa will be the remainder. pa will be the remainder. Then the question comes, if pa becomes 0, that means when the remainder becomes 0, what happens? Suppose the number 24 divided by 2, that is equal to 12. तो यहाँ पे क्या है, 24 divided by 2 equal to 12. That means here remainder equal to 0. That means 2 is a factor of 24. इसको अगर हम उल्टा दिशा में समझते हैं, देखो 14 का क्या क्या फैक्टर है, 2 and 7 2 फैक्टर्स है. तो 14 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है 0, और 14 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो हमको रिमाइंडर मिलता है 0. वैसे ही जब हम रिमाइंडर थ्योरम को फॉलो करके जब हम पी ए का वैल्यू जब हमको 0 मिलता है, पी ए जब 0 आता है, x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x. तो पी एक्स जब x माइनस ए के साथ डिवाइड किया जाता है तो पी ए इज द रिमाइंडर. एंड व्हेन पी ए इज इक्वल टू 0, व्हेन पी ए विल बी इक्वल टू 0, देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल नहीं. देखो रिमाइंडर थ्योरम में अगर एक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसको x माइनस ए के साथ डिवाइड करना है और हमें उसका रिमाइंडर कितना उसको पता करना है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस ए इक्वल टू 0 लेना है, x विल बी इक्वल टू a. तो x का वैल्यू हो गया हमारा a. तो हम उस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू a पुट करके हम रिमाइंडर पता कर सकते हैं. दैट मीन्स pa विल बी द रिमाइंडर. एंड व्हेन द pa becomes 0, remainder becomes 0, that means this number is completely divisible by this number. So the remainder becomes 0. So कब ये divisible होता है, जब x minus a is a factor of this polynomial. Clear? So according to factor theorem, if px is a polynomial of degree n that is greater than equal to 1 and a is any real number, then x minus is a factor of px. If pa क्या है, pa is the remainder. Yes, when the remainder will be equal to 0. Second point,
PA, the remainder will be 0. कब remainder will be 0? If x minus a is a factor of polynomial x, then remainder will be 0. और एक बार समझाता हूँ. If any number is a factor of a polynomial, the remainder becomes 0. That means the number is the factor of the dividend. And if the number is the factor of the dividend, then remainder becomes 0. Second, if remainder becomes 0, then the divisor is the factor of the dividend. चलो अभी चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 का नंबर 1 पर. डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x plus 1 a factor. So let x plus 1 equal to 0, then x will be equal to minus 1. Then putting the value of x as minus 1 in the polynomial, after calculation we get 0. So the remainder equal to 0. As the remainder equal to 0, according to factor theorem, x plus 1 is a factor of this polynomial. And the second question, the polynomial is x to the power 4 x cube plus x square plus x plus 1. यहाँ पे भी x का वैल्यू -1 पुट करते हुए हम कैलकुलेशन करेंगे. देखते हैं कितना मिलता है. +1 -1 cancels, +1 -1 cancels. Answer is 1. So the remainder is not equal to 0. अगर ये 0 हो जाता तो x plus 1 एक फैक्टर होता है. नो, यहाँ पे हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए x plus 1 इज नॉट ए फैक्टर. अभी चलो क्वेश्चन नंबर 3 में. Let us write the polynomial x to the power 4 3x cube plus 3x square plus x plus 1. यहाँ पे भी p -1, इसका मतलब x की जगह पे -1 पुट करते हुए हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे हो गया +1 3 इंटू -1 -3 +3 -1 +1 +3 -3 cancels, -1 +1 cancels. आंसर इज 1. यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, सो x plus 1 is not a factor of polynomial x. In the fourth question, the polynomial is x cube minus x square minus 2 plus root 2 whole into x plus root 2. अभी यहाँ पे भी x की जगह पे -1 पुट करते हुए चलो देखते हैं यहाँ पे भी हमें रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं. -1 होल क्यूब भी -1 का होल स्क्वायर तो +1 हो जाता है. बाहर एक माइनस है तो मल्टीप्लाई होके -1 हो गया. -2 इंटू -1 तो +2 हो जाएगा. -√2 इंटू -1 +√2 हो जाएगा एंड +√2. -1 प्लस -1 -2 हो गया और +2 के साथ वो कैंसिल हो जाएगा. देखो हो गया. और √2 प्लस √2 इक्वल टू 2√2. यहाँ पे भी रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो x plus 1 इज नॉट ए फैक्टर. अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px in each of the following cases. And the question number 1 is px equal to 2x square plus x square minus 2x minus 1 and gx equal to x plus 1. तो px divided by gx, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो gx इज ए फैक्टर, अदरवाइज gx इज नॉट ए फैक्टर. तो इसीलिए टेक gx इक्वल टू 0 और x plus 1 इक्वल टू 0, सो x विल बी इक्वल टू -1. और ये जो -1 x का वैल्यू है उसको हम px में पुट करते हुए उसका वैल्यू हमारा कितना आता है देखते हैं. अभी
-2 +1 +2 -1 +1 -1 +2 -2 दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो 0। यस, यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 आया, तो gx इज ए फैक्टर ऑफ px। In the second question, px equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1, gx equal to x plus 2. Let x plus 2 equal to 0, so x will be equal to -2. तो p minus 2 will be, हम क्या करेंगे अभी, px में x का वैल्यू -2 पुट करेंगे। तो एक्स क्यूब की जगह पे -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, तो हमारा आया -8 प्लस 3 इंटू 4 12 प्लस -6 प्लस 1। -8 -6 हो गया हमारा -14, 12 प्लस 1 हो गया हमारा +13, तो -14 प्लस 13 विल बी इक्वल टू -1। So here also remainder is not equal to 0. So gx is not a factor of px. Now in question number 3, gx equal to x minus 3. Taking x minus 3 equal to 0, x will be equal to +3. Now x के वैल्यू 3 px में पुट करेंगे वो वैल्यू, तो x क्यूब विल बी इक्वल टू 3 क्यूब दैट इक्वल टू 27 -4 इंटू 3 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू -4 इंटू 9 -36 प्लस x विल बी इक्वल टू 3 प्लस 6, तो 36 minus 36 that is equal to 0. So here we get the remainder as 0. As the remainder is 0, so gx is a factor of px. Question number 3 में 4 bits है and in every bit there is a polynomial, और in every polynomial there is an unknown variable k, और हमें उस k का वैल्यू फाइंड आउट करना है जबकि x minus 1 is a factor of each polynomial. So let x minus 1 equal to 0. So x will be equal to 1. तो हर एक polynomial में जब हम p1 फाइंड आउट करेंगे तो p1 आज x minus 1 एक फैक्टर है, तो p1 will be the remainder and that will be equal to 0 according to factor theorem. Okay, taking the remainder as 0, in the first polynomial we get k equal to -2. अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो p1 इक्वल टू 2x² प्लस kx प्लस √2, अभी x के जगह पे हम 1 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू कितना, इक्वल टू रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0. सो 2 इंटू 1 स्क्वायर विल बी 2 प्लस k इंटू 1 विल बी इक्वल टू k प्लस √2 इक्वल टू 0. सो k विल बी इक्वल टू, तो 2 प्लस √2 राइट साइड में जाता है तो माइनस होल इंटू 2 प्लस √2. इन थर्ड क्वेश्चन पॉलिनोमियल क्या है, kx² माइनस √2x प्लस 1. x माइनस 1 इज ए फैक्टर, सो p1 विल बी द रिमाइंडर दैट इक्वल टू 0. सो टेकिंग p1 इक्वल टू 0, तो अभी क्या करेंगे हम पॉलिनोमियल में x की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, तो k इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0. So k will be equal to √2 minus 1. Fourth question में x minus 1 is a factor, so p1 will be the remainder that is equal to 0. So p1 will be equal to, putting the value of x as 1, we get k into x square, k into 1 square minus 3 into 1 plus k equal to 0. That means k minus 3 plus k equal to 0. K plus k will be equal to 2k and 3 goes to right side, that becomes plus 3.
So k will be equal to 3/2. क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है। 12x² - 7x + 1, तो a इधर है 12 एंड c 1 है, तो 12 1 जा 12। तो इससे कौन से दो नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करने से 12 आता है और प्लस और माइनस करने से 7। तो 12 का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स क्या है? 2 × 6 एंड 3 × 4। तो 2 + 6 8 हो जाता है, लेकिन 3 + 4 7। तो हम यहाँ पे 7 की जगह पे 3 + 4 पुट करते हैं। -7x माइनस बाहर कॉमन ले लिए, 7x = 4x + 3x। अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे, -4x - 3x + 1, कॉमन जाएगा 4x, 3x - 1 -3x में माइनस कॉमन ले लिए 1, तो 3x - 1। अभी 3x - 1 दोनों में कॉमन है, तो बाकी बचा 4x - 1। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2x² + 7x + 3, ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 एंड प्लस करने से 7? तो 6 1 जा 6, 6 + 1 7। तो 7x के जगह पे हम लेंगे 6x + 1x + 3। तो यहाँ पे कॉमन आता है 2x ब्रैकेट में x + 3, और यहाँ पे कॉमन आता है 1x + 3। तो x + 3 इज कॉमन टू बोथ एंड 2x + 1. The answer is 2x + 1 × x + 3. इन थर्ड क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने से 36 प्लस और माइनस करने से 5। पहले 36 का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स निकालते हैं। तो क्या है? एक है 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9, 6 × 6। तो ये जो 3 पेयर्स हमें मिला, इनमें से 5 कौन सा आता है? तो 2 18 तो 20 आता है, नहीं तो 16, 3 12 तो 15 नहीं तो 9, 4 एंड 9 5 आता है नहीं तो 13। तो ये पेयर हमें मैच कर रहा है। तो 5x के जगह पे हमने ले लिए 9x - 4x। तो अभी कॉमन लेते हुए हम फैक्टराइज का वैल्यू निकला 2x + 3 होल इंटू 3x - 2। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीप्लाई करने से 4 3 = 12 एंड माइनस करने से 1। तो 4 एंड 3, 4 3 = 12, 4 - 3 1। तो -1 के जगह पे हम लेते हैं 4x - 3x - 4। अभी देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3x² - 4x + 3x - 4। अभी कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए तो 3x - 4, यहाँ पे 1 कॉमन ले लिए 3x - 4। तो आवर आंसर विल बी 3x - 4 x + 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज x³ - 2x² - x + 2। अभी x³ एंड -2x² में कॉमन x², तो ब्रैकेट में x - 2, यहाँ पे -1 आया तो ब्रैकेट में x - 2। तो x - 2 दोनों में कॉमन है, उसको बाहर ले आते हैं, तो बाकी बचा x² - 1। x² - 1 = x² - 1², जो कि आएगा x + 1 × x - 1। अभी देखो एक क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। हमारा लास्ट में कांस्टेंट इज 5, तो 9 को पहले स्प्लिट करेंगे। 9 = 5 + 4, तो पहले इसको स्प्लिट करेंगे। 9x = 4x + 5x, माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो -4x - 5x। ठीक है, अभी 5x और 5 ये दोनों समान हो गए। अभी 4 के साथ 3x² को हम समान करेंगे, तो 3 जो है उसको स्प्लिट करेंगे। 3 4 - 1 है, तो 4x² - x², अभी उसको स्प्लिट करेंगे। अब बाकी जो जैसा है वैसे ही लिख लेंगे। अभी ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा? -4x² + x², बाकी जो जैसा है वैसे लिख देंगे।
अभी एक्स क्यूब के पास एक्स स्क्वायर ले आए और 4x स्क्वायर के पास 4x ले आए और कॉमन लेते हुए वी गेट x प्लस 1 होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अभी जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 है इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे। तो 5 1 जब 5, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, तो -4 जो है उस 4 को 5 माइनस 1 में हम स्प्लिट करेंगे। 5x माइनस एक्स, एक्स प्लस 1 बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5। अभी x कॉमन ले तो x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन ले तो x माइनस 5। तो x प्लस 1, x माइनस 5 कॉमन है तो x माइनस 5 बाहर ले लिए और x प्लस 1। तो आंसर इज x प्लस 1 होल इंटू एक्स माइनस 5 होल इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी ऐसे ही करेंगे। हम लास्ट टर्म से स्प्लिट करते करते आएंगे। तो आवर लास्ट टर्म इज कांस्टेंट इज 20, तो 32 को 20 प्लस 12, ये 20 नंबर हम वही कांस्टेंट से लिए हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 12 पहले लिखेंगे, 20 को वहाँ पे लिखेंगे, 20 के पास 20 लिखेंगे। ओके, अभी जो हमारा यहाँ 12 आया, इस 13 को वैसे ही हम स्प्लिट करेंगे। तो 13 कितना होता है, 12 प्लस 1 होता है। तो हमने लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर। अभी देखो हमारा दो दो जोड़ा समान आ गया। अभी एक्स क्यू एक्स स्क्वायर में हम कॉमन एक्स स्क्वायर ले लिए, कम ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, यहाँ पे 12x कॉमन ले लिए, एक्स प्लस 1, यहाँ पे 20 कॉमन ले लिए, एक्स प्लस 1। तो एक्स प्लस 1 तीनों में कॉमन है, बाहर ले आए और बीच में आया एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इस 12 को भी हम फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म। अभी 20 का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स 2 इंटू 10, 4 इंटू 5। ओके, तो 2 और 10 2 डिजिट है, जो कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 20 आता है और प्लस करने से 12 आता है। तो वही पेयर को हम चूज करेंगे। 12 की जगह पे 2 प्लस 10 लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x। यहाँ पे कॉमन जाएगा x, तो ब्रैकेट में x प्लस 2, यहाँ पे कॉमन जाएगा प्लस 10 x प्लस 2। बाहर x प्लस 1 है और x प्लस 2 दोनों में है तो कॉमन ले लिए और यहाँ पे x प्लस 10। तो आंसर इज x प्लस 1 होल इंटू एक्स प्लस 2 होल इंटू एक्स प्लस 10। क्वेश्चन नंबर 4, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। देखो 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर में कॉमन y स्क्वायर है, ब्रैकेट में आ जाता है 2y प्लस 1 और इसमें माइनस कॉमन है, -1 ले लिए तो 2y प्लस 1। अभी 2y प्लस 1 कॉमन है दोनों में, तो 2y प्लस 1 ले आए तो बचा y स्क्वायर माइनस 1। अभी y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी आइडेंटिटी में आता है, तो उसी को यहाँ पे पुट करेंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस 1 के जगह पे हम पुट करेंगे y प्लस 1 होल इंटू वाई माइनस 1। तो हमारा आंसर आया 2y प्लस 1 होल इंटू वाई प्लस 1 होल इंटू वाई माइनस 1। एक्सरसाइज 2.4 हमारे जो सारे अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ है उसके ऊपर निर्भर है, इसीलिए पहले आइडेंटिटीज़ को लिख लेते हैं। इसको हम लिखेंगे, समझेंगे और याद भी रखेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी।
x plus a whole into x plus b equal to x square plus a plus b whole into x plus ab. Identity is number 5, x plus y plus z का होल स्क्वायर. यहाँ पे 3 डिजिट है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. आइडेंटिटी इज नंबर 6, x प्लस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy होल इंटू एक्स प्लस वाई. नेक्स्ट एक्स माइनस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर. ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कॉमन ब्रैकेट में x माइनस वाई. नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 8, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दैट इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx. तो ये जो सारे 8 आइडेंटिटीज़ है उसको हम याद करना है और इसको हमारे 2.4 जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर अप्लाई करना है. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट बिट, x प्लस 4 होल इंटू एक्स प्लस 10. यहाँ पे a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 10, तो a प्लस b इक्वल टू 4 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 14 एंड ए बी इक्वल टू 4 इंटू 10 40. तो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40. सेकेंड बिट एंड थर्ड बिट इसी आइडेंटिटी के ऊपर निर्भर है. सेकेंड बिट में a इक्वल टू 8 एंड b इक्वल टू -10 एंड थर्ड बिट में a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू -5. इसी फार्मूला के ऊपर उसको करना है. अभी मैं फोर्थ बिट करके दिखाती हूँ. वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2. तो ये कौन सा आइडेंटिटी के ऊपर है, a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे a इक्वल टू वाई स्क्वायर है एंड b इक्वल टू 3/2 है. तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे 3/2 का होल स्क्वायर. सो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर विल बी y टू द पावर 4 एंड b स्क्वायर विल बी 9/4. चलो तुम लोगों के लिए मैं सेकेंड बिट भी कर लेती हूँ. तो सेकेंड बिट का क्वेश्चन है x प्लस 8 होल इंटू एक्स माइनस 10. हियर a इक्वल टू 8 एंड b इक्वल टू -10. तो a प्लस b 8 minus 10 and ab will be 8 into -10. So 8 minus 10 will be -2 that equal to -2x and 8 into -10 will be -80. And third bit question number 3, 3x plus 4 whole into 3x minus 5. Here कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई होगा, वही that is x plus a whole into x plus b that equal to x square plus a plus b into x प्लस ए बी. तो हम a की जगह पे 4 पुट करेंगे और b की जगह पे -5 एंड x की जगह पे 3x पुट करते हमारे आंसर क्या आया, 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर. 4 माइनस 5 होल इंटू 3x कितना आया, -3x आया एंड 4 इंटू -5 दैट इक्वल टू -20. नेक्स्ट कम टू v, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x. हमें देखना है कि ये जो सेकेंड टर्म है ये सेम है कि नहीं. ये जब सेम हो जाता है तो हमें ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिस आइडेंटिटी को अप्लाई करना है. दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर. 103 इंटू 107 इसे क्या कर सकते हैं, ऐसे कम कर सकते हैं. 100 प्लस 3 होल इंटू 100 प्लस 7 x प्लस ए होल इंटू एक्स प्लस बी. वही आइडेंटिटी इधर अप्लाई होगा. एक्स स्क्वेयर दैट इज 100 स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी 3 प्लस 7 होल इंटू एक्स दैट इज 100
a into b that is equal to 3 into 7. तो 100 square will be equal to 10,000 प्लस 3 प्लस 7 हुआ 10, 10 इंटू 100 हुआ 1000 प्लस 3 इंटू 7 हुआ 21. जब इसको प्लस करेंगे तो 10,000 प्लस 1,000 11,021. सेम सेकंड लिखेंगे 95 इंटू 96. इसे क्या करेंगे 100 माइनस 5 100 माइनस 4. तो दैट विल बी 100 स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 4 ब्रैकेट में इंटू फर्स्ट इज 100 x इज 100 हियर इंटू 100 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 4 इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं. 100 स्क्वायर विल बी 10,000 4 zeros माइनस 5 माइनस 4 विल बी माइनस 9 इंटू 100 माइनस 900 माइनस 5 इंटू माइनस 4 प्लस 20. जब इसको हम करते हैं 10,000 माइनस 900 प्लस 20 पहले हम प्लस कर लेते हैं 10,000 20 माइनस 900 0 माइनस 0 2 माइनस 0 2 10 माइनस 9 1 यहाँ पे 0 की जगह पे 9 तो 9,120 4 इंटू 96. इसको क्या करेंगे 100 प्लस 4 100 माइनस 4. तो ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी. तो दैट विल बी इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर. 100 स्क्वायर विल बी 10,000 माइनस 16 9984. एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. देखो 9x स्क्वायर इज 3x का होल स्क्वायर. ये है y का स्क्वायर. तो अभी इसको चेक करेंगे 2 इंटू 3x इंटू वाई. तो ये गया 2 इंटू 3 6xy. तो a हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज 3x प्लस y होल स्क्वायर. 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1. तो पहले इसको करेंगे 2y का होल स्क्वायर है 2 2 जा 4 1 इज 1 का स्क्वायर है एंड माइनस यहाँ पे माइनस है तो 2 लिख लेते हैं 2 इंटू 2y इंटू 1 चेक करते हैं 2 इंटू 2y 4y इंटू 1 माइनस 4y हो गया. तो यहाँ पे माइनस है a माइनस b का होल स्क्वायर होगा. x इज 2y एंड y इज 1 लेकिन यहाँ पे माइनस साइन रहेगा 2y माइनस 1 स्क्वायर. तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 2y माइनस 1 फैक्टराइज दिया है तो फैक्टर लिखेंगे ऐसे 2y माइनस 1 2y माइनस 1. क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पे 2 टर्म दिया है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100. यहाँ पे 2 टर्म है. इसको पहले हम देखते हैं किसका स्क्वायर है. x स्क्वायर इज x का स्क्वायर है एंड दिस इज y का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 100 इज 10 का. तो y बाय 10 का स्क्वायर है. तो ये कौन सा आइडेंटिटी में आ गया स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी में आ गया. दैट इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b. तो x प्लस y बाय 10 x माइनस y बाय 10 नंबर 4 इज x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर. यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई होगा a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखना है कि कौन सा टर्म नेगेटिव है. यहाँ पे देखो बीच वाला टर्म जो कि b टर्म माइनस है तो b का एग्जिस्टेंस जहाँ पे रहेगा दैट विल बी माइनस. तो a स्क्वायर विल बी प्लस b स्क्वायर विल बी प्लस c स्क्वायर विल बी प्लस 2ab. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी माइनस 2bc दैट विल बी ऑल्सो माइनस बट 2ca विल बी प्लस. समझ में आया. यहाँ पे देखो यहाँ पे स्क्वायर टर्म तो हमेशा प्लस रहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये तीनों टर्म प्लस रहेगा. लेकिन जब माइनस 2ab होगा तो सॉरी प्लस 2ab होगा तो प्लस 2ab विल बी नेगेटिव. क्यों यहाँ पे a जो है फर्स्ट टर्म जो है वो नेगेटिव है. सेकेंड 2bc जो होगा ये प्लस b है ये प्लस b है तो 2bc प्लस रहेगा. लेकिन 2ca जो टर्म रहेगा दैट विल बी नेगेटिव. व्हाई बिकॉज यहाँ पे a माइनस है. अभी यहाँ पे जाते हैं फोर्थ में 3a माइनस 7b माइनस c. तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तीनों प्लस हो गया. अभी बोलो 2ab मतलब 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ये पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा. यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है वो नेगेटिव है तो माइनस 2ab होगा. यहाँ पे 2bc जो है ये भी माइनस है माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है तो दैट विल बी पॉजिटिव एंड 2ca विल बी नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव दैट इज नेगेटिव. अभी मैं तुम्हें एक करके दिखाती हूँ. ये तुम अप्लाई करके कर लेना. 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर है. तो 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 7b जो है ये माइनस है प्लस 2 इंटू माइनस 7b इंटू माइनस c प्लस 2 इंटू माइनस c इंटू 3a. अभी 3a स्क्वायर 3a का होल स्क्वायर विल बी 9a स्क्वायर. पहले नंबर का करते हैं फिर वेरिएबल का करते हैं. 3 3 9 a स्क्वायर. यहाँ पे नंबर का 7 7 49 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. यहाँ पे देखो ये माइनस टर्म है तो ये माइनस हो गया. फिर नंबर को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 6 6 7 42. उसके बाद वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी हो गया. यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है माइनस माइनस प्लस हो गया. फिर 2 7 14 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 14 हो गया. फिर वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे 14 b
सी, यहाँ पे एक ही माइनस है तो माइनस, फिर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6, वेरिएबल करते हैं सी ए। क्लियर? और एक करके तुमको दिखाती हूँ, वी आई, बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a/4 माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, पहले होगा a/4 स्क्वायर प्लस b/2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू a/4 इंटू माइनस b/2 प्लस 2 इंटू माइनस b/2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू a/4। अभी a/4 का स्क्वायर कितना हुआ, a स्क्वायर बाय 16, b/2 का हुआ b स्क्वायर बाय 4 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी देखो यहाँ पे 2 एंड 2 कैंसल्स, तो ऊपर रहा माइनस, तो माइनस ab बाय 4। यहाँ पे देखो दिस टू कैंसल्स, माइनस b इंटू 1 माइनस b, यहाँ पे 2 4 कैंसल्स, 2 2 जा 4, तो कितना प्लस हुआ, सब सारा डिजिट प्लस है तो प्लस a/2 एंड दिस इज द आंसर। बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो जब हम ऐसे ही 6 डिजिट हमको मिलता है तो a आ जाता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर में, जिसमें 6 डिजिट है। हम उसी के अनुसार इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 4x स्क्वायर इज, ये किसका स्क्वायर है, 2x स्क्वायर। 9y स्क्वायर किसका है, 3y का स्क्वायर। 16z स्क्वायर इज 4z का स्क्वायर है। अभी इसको देखते हैं, 12xy, 2 इंटू 2x इंटू 3y हो गया। यहाँ पे माइनस है तो प्लस तो पहले कर लिए। देखो यहाँ पे दिस टर्म इज माइनस, दिस टर्म इज माइनस, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे वाई जेड है, यहाँ पे एक्स जेड है, तो जेड इज कॉमन, इसमें जेड कॉमन है, इसमें भी जेड कॉमन है, दैट मीन्स दिस टर्म इज माइनस। तो ये जो 4z है ये माइनस 4z का स्क्वायर है। ठीक है, तो प्लस 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z, फिर यहाँ पे प्लस 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x। अभी हम चेक कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 3 जा 12xy हो गया, 2 इंटू 3 6 माइनस 4 माइनस 24 हो गया और yz हो गया, एंड यहाँ पे 2 4 जा 8 2 जा 16, यहाँ पे माइनस है, माइनस 16 zx हो गया। तो कैसे हमें पता चला कि ये जो z वाला टर्म ये माइनस है, कैसे पता चला, जो माइनस टर्म है हम यहाँ पे देखेंगे व्हिच वन इज कॉमन हियर, तो 24yz एंड 16xz। यहाँ पे y है, इसमें नहीं है, यहाँ पे x है, इसमें नहीं, लेकिन z जो है इन दोनों में है, तो z वाला टर्म जो है दैट इज नेगेटिव। तो दिस इज 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर है। देखो क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो यहाँ पे देखो दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस दिख रहा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें एक्स वाई है, इसमें एक्स जेड है, तो दोनों में कॉमन एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो जो एक्स वाला टर्म वही माइनस है। तो यहाँ पे देखो 2 किसका स्क्वायर है, 2 इज द स्क्वायर ऑफ √2, एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, और हमें यहाँ पे मिला था क्या, एक्स इज नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे एक्स कॉमन था, तो माइनस √2 एक्स का स्क्वायर प्लस दिस इज द स्क्वायर ऑफ वाई। अभी 8 का हमें स्क्वायर रूट निकालेंगे, 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 8 का स्क्वायर रूट क्या है, 4 इंटू 2 है, तो 4 का जब हम ऐसे करते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 और अंदर √2, तो 2√2 का स्क्वायर है 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 2√2 जेड का होल स्क्वायर। अभी माइनस 2√2xy विल बी इक्वल टू 2 होल इंटू माइनस √2x इंटू वाई। 4√2yz will be equal to 2 into y into 2√z and minus 8zx will be equal to 2 into 2√2z into minus √2x। तो ये क्या हुआ, माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारी समझ में आ गया होगा। पहले हम इससे पता करेंगे कि कौन सा नेगेटिव है, कौन सा टर्म नेगेटिव है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म या थर्ड टर्म। तो देखेंगे यहाँ पे जो नेगेटिव टर्म है इसमें कॉमन कौन है, यहाँ पे देखो नेगेटिव टर्म में ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, इसमें जेड कॉमन था, मतलब थर्ड टर्म इज नेगेटिव। ये देखिए यहाँ पे दिस टर्म इज नेगेटिव, दिस टर्म इज नेगेटिव, और इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे एक्स जेड, तो एक्स इज कॉमन हियर, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इज नेगेटिव। क्लियर? तो ऐसे हम पता करते हैं व्हिच टर्म इज नेगेटिव। माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला हम पुट करेंगे नंबर 4 के क्वेश्चन में। x माइनस 2y/3 का होल क्यूब निकालेंगे। तो फर्स्ट इज ए क्यूब मतलब x का होल क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 2y/3 का होल क्यूब
माइनस 3ab इंटू 3 इंटू ए हुआ हमारा x, b हुआ हमारा 2y/3, a माइनस बी, ए हुआ हमारा x माइनस b हुआ हमारा 2y/3। क्लियर। अभी एक्स क्यू को एक्स क्यू लिख दिए। 2y का होल क्यूब कितना हुआ, 2 2 4 2 8 y क्यूब, 3 3 9 3 27 आ गया। यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो गया, बचता है 2xy। 2xy into x will be equal to 2x square y and minus 2xy into minus 2y, that will be equal to 4xy square by 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इज 99 क्यूब। तो 99 को हम क्या करेंगे, 100 माइनस 1 क्यूब। बस वही a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे करके, जहाँ पे a हुआ हमारा 100, b इज 1। सेकेंड बिट में क्या है, 102 का होल क्यूब है। तो 102 को हम कैसे करेंगे, 100 प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला इसको यहाँ पे पुट करेंगे। और थर्ड बिट हम करके तुम लोगों को दिखा देते हैं। थर्ड बिट क्वेश्चन इज 998 का क्यूब करना है। तो 998 कितना है, 1000 माइनस 2 इसका होल क्यूब। तो ये कौन सा फॉर्मूला आएगा, a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे a कितना है, 1000 है, तो 1000 का होल क्यूब, माइनस b क्यूब कितना है, माइनस 2 का होल क्यूब, माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू 1000 माइनस 2 हो गया। अब इसको नंबर में हम निकाल लेते हैं। 1000 का होल क्यूब कितना होगा, यहाँ पे 3 जीरोस है, तो इसको 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 जीरो विल बी देयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2 होल क्यूब इज 8। अभी माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 कितना हो गया, माइनस 6000 हो गया, इंटू 1000 माइनस 2। फिर से हम लिख दिए लाइन वाला, 6 9 माइनस 8 दिए। तो 6000 को जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 एंड देयर विल बी 6 जीरोस। एंड 6000 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू माइनस देयर विल बी प्लस। 6000 इंटू 2 12000। अभी इन चारों नंबर का प्लस और माइनस करने के बाद हमारा फाइनल आंसर, तो दैट इज 9940119992। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन इज 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab स्क्वायर। 8a³ 2a का होल क्यूब है, b क्यूब और 12a² भी और 6ab स्क्वायर। नंबर में 6 और वेरिएबल में ab कॉमन जाते हैं, तो 6ab कॉमन ले थी तो ब्रैकेट के अंदर आया 2a प्लस b। तो ये कौन सा फार्मूला है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। हमें ये चेक करना होगा कि जो 6ab है ये 3 इंटू 2a इंटू b हो रहा है कि नहीं। देखो 3 इंटू 2a इंटू b, 3 2 जा 6ab हो गया हमारा। तो ये a प्लस b का फार्मूला, इसको यहाँ पे अप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, 2a प्लस b का होल क्यूब। अभी सेकेंड बिट में चलते हैं। 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab स्क्वायर। सेम 8a³ इक्वल टू 2a का होल क्यूब और माइनस b³ मतलब माइनस b का होल क्यूब। अभी इन दोनों में 12a² b और 6ab स्क्वायर में कॉमन ले लेते हैं, माइनस 6ab। तो ब्रैकेट के अंदर आया 2a माइनस b। यहाँ पे भी हम चेक करेंगे कि 6ab माइनस 6ab जो है वो 3 इंटू 2a इंटू माइनस b हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 3 इंटू 2a इंटू माइनस b हो जाता है हमारा माइनस 6ab। तो ये फार्मूला a माइनस b का होल क्यूब का फार्मूला है। तो यहाँ पे a 2a है एंड b इज b, सो 2a माइनस b का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3, 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। देखो 27 हमें पता है कि 3 का होल क्यूब है एंड 125a³ माइनस 5a का होल क्यूब है। अभी जो 135 एंड 225 इसमें कॉमन कितना लेंगे ये जानने के लिए हमें उसका HCF फाइंड आउट करना होगा। तो हमारा यहाँ पे HCF आया 45, तो 45a कॉमन ले ली, तो ब्रैकेट में आया 3 माइनस 5a। तो ये भी वही फार्मूला में आ गया, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। देखो 45a जो है उसको स्प्लिट करते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू माइनस 5a। तो इसका आंसर हो गया 3 माइनस 5a का होल क्यूब। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² b प्लस 108ab स्क्वायर। 64a³ 4a का होल क्यूब है एंड 27b³ माइनस 3b का होल क्यूब है। अभी 144 एंड 108 में कितना कॉमन लेंगे ये जानने के लिए हम उसका HCF हाइस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। तो यहाँ पे हमारा हाइस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 4 इंटू 9 36। हम 36 कॉमन लेते हैं, तो माइनस 36 AB कॉमन लेंगे, इसमें भी AB है और उसमें भी AB है।
तो ये बी कॉमन लेने से अंदर आ जाता है 4a माइनस 3b। अच्छा बच्चों, तुम लोग ये वीडियो देखते देखते अपने कॉपी में भी ये सारा सम का सॉल्यूशन करना है। नाउ आंसर इज 4a माइनस 3b का होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, फिर भी हमें इसको करना है। देखो 27p क्यू इजगल टू 3p का होल क्यूब है, माइनस 1/216 ये 1/6 का होल क्यूब है। 9/2p स्क्वायर को इसको हमें करना है। यहाँ पे हमको पता है कि a इक्वल टू 3p एंड b इक्वल टू माइनस 1/6, वैसे ही 3 इंटू 3p स्क्वायर इंटू 1/6। लेट अस चेक इट। देखो थर्ड डिजिट में 3 माइनस 6 के साथ कैंसिल आ जाएगा और आंसर हो जाएगा माइनस 9p स्क्वायर बाई 2। एंड फोर्थ डिजिट में 3 इंटू 3 इज़ 9, तो ये 36 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारा आएगा p/4। तो हमारे क्वेश्चन के साथ मैच कर लिया, तो ये हो जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड बिट में। वेरीफाई x क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू x माइनस वाई होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट बिट तुम लोग खुद से करने की कोशिश करना। RHS से स्टार्ट करते हैं। RHS में क्या है, x माइनस वाई होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो x इंटू एक्स स्क्वायर विल बी एक्स क्यूब, देन x इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई इंटू एक्स वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस वाई। अभी देखो जो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई कैंसल्स, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसल्स एंड हमारा आंसर अभी आया एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ये क्या है, ये तो वही LHS है हमारा, तो वेरिफिकेशन हो गया। बस इसी तरह तुम लोगों को फास्ट वेट करना है। नंबर 10 27y क्यूब 125 जेड क्यू। ये देखो ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला के ऊपर आधारित है, तो हमारा जो फर्स्ट जो वेरिफिकेशन था नंबर 9 में इसी के ऊपर है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू कितना है, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए कितना है 3y है, बी है 5z, तो a प्लस बी के जगह पे हम ले रहे हैं 3y प्लस 5z। ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3y का होल स्क्वायर माइनस ए बी मतलब माइनस 3y इंटू 5z प्लस बी स्क्वायर मीनिंग 5z का होल स्क्वायर। अभी 3y प्लस 5z ऐसे ही रहा, 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू 9y स्क्वायर, 3y इंटू 5z माइनस 15yz और 5z का होल स्क्वायर इक्वल टू 25z स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया। सेकेंड बिट 64m³ माइनस 343n³। 64m³ वी नो दैट इज़ द होल क्यूब ऑफ 4m, 4 इंटू 4 16, 4 जा 64, परंतु 343 कौन सा नंबर का होल क्यूब है ये हमें पता नहीं, इसलिए उसका क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो 343 इज डिविजिबल बाई 7, तो ऐसे करने से हमें पता चला कि ये 7 का होल क्यूब है। तो हमें यहाँ पे मिला 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब। तो ये कौन सा फॉर्मूला के ऊपर है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू दैट इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी मतलब यहाँ पे ए है 4m एंड बी इज 7n, तो 4m माइनस 7n होल इंटू ए स्क्वायर मीन्स 4m का होल स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स 4m इंटू 7n प्लस बी स्क्वायर माने 7n का होल स्क्वायर। 4m का स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर, 4 इंटू 7 28mn प्लस 7n स्क्वायर इक्वल टू 49n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टराइज है। यहाँ पे 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड है। तो ये आइडेंटिटी है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसके ऊपर है दैट इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए।
तो हम यहाँ पे a के जगह पे 3x, b के जगह पे y एंड c के जगह पे z पुट करेंगे। और फार्मूला में पुट करने के बाद हमें आंसर क्या आएगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड होल इंटू 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। क्वेश्चन नंबर 12 वेरिफिकेशन करने के लिए दिए हैं, तो हम यहाँ पे RHS लेंगे। तो हाफ होल इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर है जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अभी देखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2x स्क्वायर है प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। तो यहाँ पे हम बाहर 2 कॉमन ले लेते हैं। ये बाहर जो कॉमन ले ले 2, ये हाफ के साथ कैंसिल हो जाएगा। अभी हमारा रहा x प्लस वाई प्लस जेड होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स दैट इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 13, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 गिवन। और ए दिया है और हमें क्या प्रूफ करना है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xy। तो हमारी आइडेंटिटी में है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो हम यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड के जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ पे हमारा जो LHS में था एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, इसका वैल्यू कितना आया, 0 आया, तो इक्वल टू 0 ले लिए। तो अभी माइनस 3xyz को राइट साइड में ले लेते हैं, तो प्लस 3xyz हो गया। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz, दस प्रूव्ड। अभी क्वेश्चन नंबर 14, इसको करने से पहले एक आइडेंटिटी के ऊपर हमें थरो होना है। देखो बच्चों, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz कितना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अभी क्या करेंगे, हम एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू को लेफ्ट साइड में हम रखेंगे और 3xyz जो माइनस है लेफ्ट साइड में, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अभी 3xyz जो राइट साइड में जा रहा है वो प्लस 3xyz हो गया। ओके, अभी हमारे क्वेश्चन में है माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अभी ये जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब फार्मूला यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो इसको करने से पहले लेट अस फाइंड आउट एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है। हियर एक्स इज माइनस 12, वाई इज प्लस 7 एंड जेड इज प्लस 5। तो इससे करने से हमें पता चलता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। वाई, माइनस 12, 7 प्लस 5 इज प्लस 12, दैट कैंसल्स एंड बिकम्स 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड जब 0 हो जाता है तो x प्लस वाई प्लस जेड होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये भी 0 हो जाएगा। क्लियर, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे राइट साइड में क्या रहेगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू क्या रहेगा, 3xyz। तो दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू माइनस 12 इंटू 7 इंटू 5। क्लियर, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 1260। क्वेश्चन 2 में क्या दिया है, 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब। दैट मीन्स Let us find out x plus y plus z. Here x equal to 28, y equal to minus 15 and z equal to minus 13. So 28 minus 15 minus 13 will be equal to 0. So as x plus y plus z equal to 0, x cube plus y cube plus z cube will be 3xyz. So that will be equal to 3 into 28 into minus 15 into minus 13. So after calculation we get the value of x cube plus y cube plus z cube equal to 16,380.
क्वेश्चन नंबर 15 में एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो इससे हमें फैक्टराइज करना है टू पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ को फाइंड आउट करने के लिए। तो मिडिल टर्म जो है 35, इसको पहले स्प्लिट करते हैं। तो 2 डिजिट ऐसा है 20 एंड 15, जिसको मल्टीप्लाई करने से 300 एंड प्लस करने से 35। अभी इसको फैक्टराइज करने से हमें आया 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3, जो कि एक लेंथ एंड एक ब्रेड्थ के लिए टू पॉसिबल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। इन द सेकेंड क्वेश्चन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन, क्या दिया है 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो 35 इंटू 12 इक्वल टू 420। तो हमें ऐसा 2 डिजिट ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने से -420 है और प्लस और माइनस करने से 13 है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, -420 का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स निकाल के उसमें से 2 डिजिट को चुनना है। तो हमें ये सब करने से 28 एंड 15 2 डिजिट मिला, जिसको मल्टीप्लाई करने से -420 आता है और माइनस करने से 28 माइनस 15 13 आता है। तो 13 के जगह पे हमने पुट किया 28 माइनस 15। इसको फैक्टराइज करने के बाद हमारा आंसर आया 7y माइनस 3 होल इंटू 5y प्लस 4। So 7y minus 3 and 5y plus 4 are two possible expressions for length and breadth of the given rectangle. Question number 16. The volume of the cuboids are given and we have to find out the possible expressions for the dimensions, that is length, breadth and height. We know the volume of a cuboid equal to length into breadth into height. Let LBH equal to 3x² minus 12x. अभी इसको फैक्टराइज करते हैं तो कॉमन जाएगा बाहर 3x और ब्रैकेट के अंदर आएगा x माइनस 4. तो 3 possible expressions may be 3. Second one is x and third one is x minus 4 for L, B and H. Let's go to the second part of the question number 16. That is volume is given 12ky² plus 8ky minus 20k. Volume means length into breadth into height equal to this one. चलो अभी इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज करते हैं। 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। तो इन सब में कॉमन 4k, यस। तो 4k कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर 3y² प्लस 2y माइनस 5। यहाँ पे हमको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जो पॉलिनोमियल है उसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करना है। ऐसे कौन सा जो डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करने से 5 3 15 आएगा और प्लस और माइनस करने से हमें 2 प्राप्त होगा। तो कुछ नहीं, बस 5 एंड 3 आर द 2 डिजिट्स। तो 2 के जगह पे हम क्या लेना है, 5 माइनस 3। सो 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। अभी 3y² प्लस 5y में y कॉमन ले लिए जैसे हम करते हैं, और सेकेंड 2 डिजिट्स में हम -1 कॉमन ले लिए 3y प्लस 5। 3y प्लस 5 इज़ कॉमन टू बोथ, तो बाहर ले लिए और बाकी बचा y माइनस 1। तो अभी देखो हमें 3 एक्सप्रेशंस हमें मिला है। एक है 4k, सेकेंड वन इज़ 3y प्लस 5 एंड थर्ड वन इज y माइनस 1। इसी के साथ चैप्टर 2 कंप्लीट होता है और फिर मिलते हैं चैप्टर 3 में।